शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री के पागलपन की। जी हां, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, एक मंत्री के पागलपन की। और ये जो मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के बाद ये चौथे नंबर पर आते हैं। उनका नाम है विजय शाह। व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हैं, लेकिन जब भी ये मुंह खोलते हैं ऐसा बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं विवादों का कारण बनता है। इनकी हरकतें आप देख लीजिए, पिछले लंबे समय से केवल इसलिए माफ़ कर दिया जाता है कि ये आदिवासियों के बड़े नेता हैं और मंत्रिमंडल से निकाला तक जा चुका है इनको। लेकिन सरकार की और संगठन की ऐसी मजबूरी रहती है कि विजय शाह के बगैर शायद कोई काम नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि आज उन्होंने महू में जो बयान दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है और इन मंत्री जी के दिमाग के दिवालियेपन को दिखाने वाला है। दरअसल एक कार्यक्रम में मंत्री जी पहुंचे थे महू, इंदौर का जो महू है, और वहां पर वे सरकार का जो पाकिस्तान से टकराव हुआ है उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच में उन्होंने जो कहा वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उनका कहना था कि मोदी जी ने इन कटे पटे लोगों को निपटाने के लिए, उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए सोफिया कुरैशी को भेजा। और ये जो बहन है उनकी बहन है, मतलब सोफिया कुरैशी को उनकी बहन बताते हुए कहा कि ये उनको नंगा करेगी। इस तरह के शब्द एक मंत्री के मुंह से, मैं खुद बड़ा मतलब शर्मिंदा हूँ कि मध्य प्रदेश के ऐसे ऐसे मंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके पहले भी वे क्या क्या बोले मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको आज का इनका ये बयान सुनवाता हूँ। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर। तो आपने सुना किस तरह ये मंत्री जी और क्या शब्द बोल रहे हैं। अपनी पद की गरिमा का भी इनको एहसास नहीं है। मेरे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हैं। मैं उनसे समझता हूं कि रिजवान भाई, आप बताइए कि सोफिया कुरैशी जो हमारे भारत की शेरनी है, जिसने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है, और ये मंत्री जी की भाषा देखिए कि आपकी बहन को ही आपको नंगा करने भेजा जा रहा है। क्या शब्दावली है और कैसा दिमाग का दिवालियापन है, क्या कहेंगे रिजवान भाई? धन्यवाद रविंद्र भाई। बहुत शर्मिंदगी होती है और ऐसा लगता है कि विजय शाह जी के डिक्शनरी में या उनके शब्द वाक्य जो है उनके उसमें तोल मोल के बोल शब्द ही नहीं है, इसलिए कि वो गायब हो गया है। वो जब बोलते हैं अक्सर इसी तरह के विवाद खड़े करते हैं, और आज तो उन्होंने हद कर दी। पूरी दुनिया में देश ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम एकजुट हैं, वहाँ वो कटे पिटे ढूंढते हैं। वहाँ वो एक इतनी बड़ी सैन्य अधिकारी को, जिसके नाम से पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है, आप उसको भी वो पाकिस्तानियों की बहन कहते हैं। न जाने क्या हो गया है उनको, वो इस तरह की बातें अक्सर करते हैं, और जब भी इस तरह के मंच उनको मिलते हैं तो शायद वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा पाते और इस तरह की वो गलतियां दोहराते रहते हैं। पीछे उनका मंत्री पद भी इस वजह से चला गया था, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, उनका मंत्री पद भी चला गया था। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और अपने रिश्तों को लेकर इस तरह की बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हटाना पड़ा था। अब देखिए आगे आगे क्या होता है।
हाँ रिजवान भाई, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि मैंने खुद उनके ऊपर अभी रिसर्च किया कुछ देर पहले। मैंने देखा एक उन पर आरोप है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जब ये खुद मंत्री थे, तब उनकी पत्नी से कहा था कि रोज़ भैया के साथ जाती हो, एक दिन देवर के साथ भी चलो। क्या इस तरह का मुख्यमंत्री की पत्नी को ऐसा बोलना? दूसरा, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में विद्या बालन जो वहाँ से यहाँ से शूटिंग करने आई थी शेरनी फिल्म की, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरे साथ डिनर पर चलो। जब वो डिनर पर नहीं गई तो उन्हें शूटिंग नहीं करने दी गई। तो एक मंत्री अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो पागलपन दिखा रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डरती है कि इन्हें फिर भी कैबिनेट में रखना पड़ता है? देखिए, जिस तरह का पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में बहुत अप्रिय भाषा का इस्तेमाल किया था, बहुत असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल किया था, और विद्या बालन वाला विषय भी उसे पूरी देश में इस तरह की बदनामी हुई थी, इसलिए कि वो फिल्म की शूटिंग करने आई थी और वो शूटिंग निरस्त करके चली गई थी। उसको उस पर विजय शाह ने खंडन किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, मैं नहीं गया, इस तरह की वो बात करते रहे। इसके अलावा आपको याद होगा पचमढ़ी के जंगलों में भी प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ वो किसी को दावत कराने कई वीडियो एक वायरल हो गया था उनका, और उसको लेकर भी विवादों में आए थे। तो ये लगातार विवादों में रहते हैं। आदिवासी नेता हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं, और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बहुत अहम भूमिका है सरकार बनाने में। जिसके तरफ भी आदिवासी चले जाते हैं वहाँ सरकार उसी की बन जाती है। इस बार भी यही हुआ। विजय शाह, उनके भाई अजय शाह, उनके एक भतीजे भी वो कांग्रेस के विधायक हैं, तो उस क्षेत्र में भी अब बीजेपी का वर्चस्व बना रहे कि कांग्रेस का वर्चस्व बना रहे, इस बात की भी उन्हीं के परिवार में एक द्वंद्व शुरू हो गया है। और विजय शाह इसीलिए शायद मजबूरी है। पिछले बार लग रहा था वो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, कोरोना के बाद जब सरकार कमलनाथ सरकार गिरी, लगा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के नाम आए शुरुआत में उनका नाम आया, मंत्री बनाए गए। इस बार भी ऐसा लग रहा था विजय शाह और गोपाल भार्गव दोनों को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन गोपाल भार्गव तो रह गए, लेकिन विजय शाह बन गए। बड़े भाग्यशाली हैं विजय शाह इस मामले में। चलिए रिजवान भाई, एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपको नहीं लगता है कि विजय शाह को मंत्रिमंडल से विराम देके इनका उपचार कराया जाना चाहिए? इन्हें एक ऐसा झटका देना चाहिए ताकि जब भी ये बोले, नाप तोल के तो बोले, किस संबंध में बोल रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बोल रहे हैं, और कुछ भी बोलेंगे आप और ये कहेंगे कि एक शेरनी जो हमारी भारतीय सेना की जो एक तरह से गर्व है, जिस पर पूरी दुनिया गर्व कर रही है, उसके बारे में कहते हैं कि ये जाके उनको नंगा करेगी। क्या हमारी सेना की कोई महिला अधिकारी क्या आतंकवादियों को नंगा करेगी? इस तरह के शब्द मंत्री बोल रहे हैं। मैं साफ साफ पूछता हूँ, क्या इन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए एक, और क्या इनका अब दिमागी उपचार की आवश्यकता है? बिल्कुल रविंद्र भाई, विजय शाह हम दोनों के मित्र हैं, बहुत घनिष्ठता है हमारी उनसे, बहुत अच्छी बातें, अच्छा संवाद भी अच्छा होता है और बड़ी यादगार आदमी है। लेकिन लगता है कि उन्हें वाकई इलाज की ज़रूरत है, और इस तरह की भाषा, इससे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। वो प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ते पढ़ते उन्होंने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया, मध्य प्रदेश को शर्मिंदा तो उन्होंने किया ही है। इसलिए उन्हें खुद विराम ले लेना चाहिए इस बात से, और नहीं तो फिर उन्हें विराम दे देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। और आज मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि ऐसे लोगों पर एक्शन तत्काल लें, वरना इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। आज विजय शाह जी ने जो कहा है, या तो विजय शाह जी स्वयं सामने आए, माफ़ी मांगें, गलती हो गई, कान पकड़ें, क्योंकि ये देश की एक आन बान शान का मामला है। गलती हो गई, माफ़ी मांग लीजिए आप, और नहीं माफ़ी मांगते हैं तो फिर सरकार को इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।